हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी आप देख रहे होंगे सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मतलब सुबह 8 बजे से मैं स्टार्ट करी हूँ, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। पहले तो जो भी कपड़े निकले हुए थे ना उसको मैं मशीन में डाली हूँ, क्योंकि आज है बहुत सारा काम और आज बाहर भी जाना है, फिर सिस्टर लोग को भी आना है, मतलब फैमिली भी को भी आना है। और आज इतने सारे काम थे ना कि सारे काम को इतना फास्ट वे में करके मैं दिखाई हूँ आपको, जितना फास्ट वे में मैं काम की हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा मैं कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो किचन की सफाई वगैरह थी ना वो मैं कल कर ली थी, लेकिन हाँ कुछ एरिया थे जिन्हें मुझे आज करने थे। वैसे तो देखो टाइम टू टाइम मैं हर चीज़ को चेंज करते रहती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन अगर बर्तन वगैरह है ना, जो बर्तन वगैरह जिस पे स्टैंड हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसको अच्छे से क्लीन है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन मैसी सा हो जाता है ना अगर सिस्टमेटिक ढंग से करके ना रखो तो वही मैं बोली कि नहीं चलो एक बार ना फिर से इसको अच्छे से सेट करके रख दी। तो जो भी पेपर थे पुराने वाले उसको पहले निकाल दिया, उसके बाद नए वाले पेपर यहाँ पे लगाई हूँ। और अभी ना मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं पतिदेव को बोली थी ना कि पेपर लाने को, वो पेपर लाए तो सही लेकिन सारे पेपर को ना कटिंग कटिंग करके लाए हुए थे। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं बोली मुझे कचरा फेंकने के लिए पेपर नहीं चाहिए था, मुझे बिछाने के लिए पेपर चाहिए था। और इन सब पे ना मैं पेपर ही बिछाती हूँ, वैसे तो चाहूँ तो प्लास्टिक का सीट भी बिछा सकती हूँ, लेकिन देखो प्लास्टिक का सीट बिछाऊंगी ना तो जो भी बर्तन थोड़े बहुत गीले होते हैं ना उससे ना प्लास्टिक बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और एटलीस्ट पेपर है तो हम उसको फिर से चेंज करके दूसरा बिछा सकते हैं, और पेपर वेस्ट होने में ना कुछ वो नहीं लगता है। और बार बार प्लास्टिक को फिर वो देखते देखते ना मतलब मैसी सा हो जाता है बर्तन वाले स्टैंड वाली जगह में, तो इस वजह से मैं पेपर को ही चेंज कर देती। अभी जो भी बर्तन था पहले फ़िलहाल मैं इस तरीके से रख दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले बर्तन हैं, तो मैं बोली कि चलो इस तरीके से ही रख देती हूँ। एक एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन करके उसको सेट कर दिया। नीचे वाली जो एरिया है आलू प्याज जिस पे रखा हुआ है उसको भी अच्छे से निकाल करके ना उसको भी सही से कर दी हूँ। और अब बारी थी इधर वाले एरिया की, कचड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कचड़ा वाली भी ना थोड़ा लेट आई हुई थी, तो मैं हस्बैंड जी के हाथ में मैं फेंकवा दे कि जा करके आप फेंक कर आ जाओ। और यहाँ पे मतलब इधर साइड वाले जहाँ पे बर्तन रखती हूँ, और ये सारे बर्तन है ना जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनको उस साइड में रखते हैं, गैस वाले साइड के नीचे में, तो सेट करके रख देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, कभी कभी यूज़ होने वाले बर्तन हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ चलो अभी फैमिली आएंगे तो थोड़ा बहुत बर्तन यूज़ भी होगा, तो ये मतलब सामने दिख जाएगा ना, तो इस तरीके से मुझे याद भी रहता है कि हाँ चलो इसमें ये है इसमें वो है, अगर इस तरीके से सेट करके रखती हूँ तो पेपर मैंने यहाँ पे बिछा दिए हैं, और थोड़ा अच्छे से पेपर बिछाई हूँ ताकि वो जल्दी से सिकुड़े ना। और बस इसी तरीके से सामान हटा करके कुछ भी धोने धाने का काम नहीं है, बस हाँ एक बार थोड़ा सा अरेंज दिखे इस वजह से ना सारे पेपर को हटाई हूँ। उसके बाद सारा पेपर फिर से नया लगा करके सारे सामान को अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ। और आप देख सकते हो अभी किचन की हालत कितनी बुरी लग रही है, ऐसा लग रहा है भूचाल आया हुआ है किचन में, लेकिन थोड़ी देर में पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। सुबह का टाइम हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में ही इतना ज़्यादा भागम भाग हो रही थी ना काम में कि मैं क्या बताऊँ। कुछ सामान हस्बैंड जी को भी बाहर से लाने थे, और खैर बाहर नहीं जाना होता है तो एक रहता है कि हाँ चलो आराम आराम से करो, पूरे दिन तो हैं, लेकिन मुझे बाहर भी जाना था। फिर मैं जो भी है कचरा था, देखो कचरा कुछ भी नहीं था, बस पेपर का ही जो भी आइटम थे ना वो सारे गंदगी, वो सारे पेपर ही थे, उनको हटा दिया तो पूरा कुछ भी गंदा दिख नहीं रहा है। जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा ऐसे ही हल्का हल्का झाड़ू ले रही हूँ, एक बार फिर से अच्छे से झाड़ू लूँगी। झाड़ू लगाने के बीच में ही आ गया था राशन का कुछ सामान, जब तो सॉरी फ्लिपकार्ट की हुई थी, और यहाँ पे वही सारे सामान आ गए थे। और अच्छा है ना 10 मिनट डिलीवरी है फ्लिपकार्ट से, तुरंत आ जाता है जो भी ग्रोसरी का आइटम है ना, कुछ करो ऐसे तुरंत ख़त्म होता है, तुरंत भी मंगा लो। पहले क्या होता था ना कि 2-3 दिन लगते थे फ्लिपकार्ट से आने में, अब तो फ्लिपकार्ट से भी 10 मिनट में आ जाता है, सारी डिलीवरी टाइम पर दे देता है। तो कुछ ही ऐसे ज़रूरत के सामान थे जो ख़त्म हो गए थे, जैसे चाय पत्ती ख़त्म हो गए थे, मैं अभी कुछ दिन पहले ही राशन का सामान मंगाई थी, उसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया था, और थोड़े बहुत और कुछ आइटम थे तो मैं उसको भी ऑर्डर कर ली।
यहाँ पे राशन के ही सारे सामान हैं और जो भी आए हुए थे सबको तुरंत तुरंत डब्बा में करके भर भी रही थी। मैं बोली कि नहीं, अगर फिर रख दूँगी तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। सारा सामान जो भी ग्रोसरी का आइटम आया हुआ था उसको डब्बा में फ़िल करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मतलब मेरे दिमाग में इतना सारा काम चल रहा है और टाइम बहुत कम है। मुझे मतलब लंच तक निकलना भी था क्योंकि फ्रेंड लोग के पास जाना है, वहाँ पे पार्टी है। वैसे तो न्यू ईयर पार्टी है लेकिन हम क्रिसमस पे ही करेंगे। न्यू ईयर पे सब लोग बिज़ी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा ही रहे हैं। और न्यू ईयर पे और लोग तो हैं लेकिन मैं ही नहीं रहूँगी, तो इस वजह से ना अभी न्यू ईयर की पार्टी अभी क्रिसमस पे ही हो जाएगी। न्यू ईयर पे हम लोग पार्टी करते हैं 31st को, लेकिन इस बार न्यू ईयर पे ना हो करके ना 25th को होगी। और आज तो सबकी छुट्टी भी है ना, सेकेंड सैटरडे है। 25 और 26 तो आराम से इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड सैटरडे और फिर संडे हो गया है। और वैसे भी 25 फ्राइडे रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि 3 दिन छुट्टी हो जाती, लेकिन 20 मतलब सैटरडे था। तो चलो ये चीज़ अच्छा था कि चलो छुट्टी ही है। यहाँ पे पिलो के मतलब बेडशीट वगैरह चेंज किया, पिलो कवर चेंज की और उसके बाद देख ही सकते हो रूम कितना अच्छा लगने लग जाता है। एक बार अभी ये रूम ही देख लो कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अभी कुछ नहीं करूँगी, जो भी गंदगी है मतलब उसको समेट के हटाऊँगी। और सारे पिलो कवर रात में मैं निकाल के, जो अभी सुबह देखे होंगे कपड़ा जो मैं भी मतलब डाली हूँ मशीन में, सारा बेडशीट वगैरह एक बार फिर से धुलने के लिए डाल दी हूँ। और इस बेडशीट को अभी हटाऊँगी और अभी पिलो कवर वगैरह सब कुछ लगाना है। बेडशीट भी चेंज करना है। एक बार बेडशीट चेंज करो ना तो पूरा रूम का ना लुक ही चेंज हो जाता है। कोई भी बेडशीट मतलब तुरंत तुरंत बिछाओ ना तो अच्छा लगता है ना, तो रूम भी अच्छा लगने लगता है, नीट एंड टाइनी, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है हाँ चलो सुकून मिलता है। एक बार बेडशीट को चेंज कर दो, रूम को थोड़ा सा अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से कर दो ना, बड़ा ही सुकून मिलता है। और इसी बीच में सबको रेडी भी करना था, बच्चों को भी रेडी करना था और ख़ुद को भी रेडी करना है। पतिदेव बाहर गए हैं सामान लाने के लिए, उनके पास भी टाइम नहीं था, उनके पास भी बहुत सारे काम थे। मैं बोली चलो सब देखते हुए ना सारा काम भी टाइम पर हो जाएगा। यहाँ पे झाड़ मतलब दोनों रूम में ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। अभी कर्टेन्स भी लगाने, लेकिन कर्टेन वाला काम ना मैं बाद में आने के बाद भी कर दूँगी, और तो कुछ करना नहीं था। मैं बोली कि नहीं चलो घर को साफ़ सुथरा ही करना था। और ये सारे काम ऐसे है ना कि देखो सेम डे पे अगर कोई आ रहा है ना, सेम डे पे करो ना तो थोड़ा सा, अगर बच्चे घर में हैं तो, बच्चे नहीं हैं मतलब जिसके घर में बड़े बच्चे हैं ना, वो आराम से एक दिन पहले भी कर दो ना तो नीट एंड क्लीन ही लगता है। लेकिन बच्चों वाले घर में ना तुरंत आप नहीं करते हो ना तो पूरा घर मैसी दिखता है फिर से, चाहे आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो। बच्चे हैं इधर से उधर करेंगे ही, सामान फैलाएंगे ही, आप उनको कितना भी मना करो वो करेंगे ही करेंगे। वैसे मैं बच्चों को मना कर रही थी बेटा कोई भी गंदगी मत करना, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। मैंने सब जगह पे एक बार फिर अच्छे से झाड़ू लगाया। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव आए हुए थे सब्ज़ी लेकर के, मैं सब्ज़ी को भी अभी सेट करके अरेंज करके लगे हाथ रख ही दूँगी, क्योंकि कोई भी काम अगर ऐसे छोड़ो ना तो फिर पेंडिंग ही रह जाता है। तो जो भी सामान मैं लिख कर के दी थी वही मैं मिला रही हूँ। और भी बहुत सारे सामान थे, वो सारे लेकर आए हैं कि नहीं। कुछ कुछ सामान लेकर आए हुए थे, कुछ कुछ बोले कि मेरे को फिर से वापस आना है। मैं बोली चलो ठीक है। जो भी सामान थे, आलू प्याज वगैरह भी आया हुआ था, सब्ज़ी था, सबको अपनी जगह पे लगाया। और काम करते करते इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा था कि मुझे सच में कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी था। मैं सारा काम भी फटाफट से जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी कि नहीं, अगर नहीं काम भी ख़त्म हुआ तो फिर जाने में भी दिक्कत होगी, इसलिए सारा काम भी फटाफट से ख़त्म कर रही थी मैं। और अब सारा काम ख़त्म करने के बाद भारी था भाई बाथरूम धोने का। वैसे तो बाथरूम धोने का पार्ट जो होता है ना वो मेरा नहीं होता। हाँ, मैं बेसिन वगैरह जो फ़र्श वगैरह है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन जो मतलब अंदर का जो क्लीनिंग है ना वो पतिदेव ही करते हैं। लेकिन मैं बोली कि नहीं चलो, उनको भी आज लेट हो रहा है, वो भी बाहर गए हैं, उनको भी सामान लाना था, वो भी बाहर गए हैं। मैं बोली किसी भी हाल में मुझे ही करना पड़ेगा। ये बोले थे कि रहने दो मैं कर दूँगा। फिर मैं बोली अब ये आएंगे ये करेंगे तो लेट होगा। तब तक मैंने जो भी क्या बोलते हैं हार्पिक था ना वो दोनों बाथरूम में मैं डाल दी थी अच्छे से, ताकि वो अच्छे से मतलब सब जगह पे फैल जाए। उसके बाद मैं फिर क्लीन कर दूँगी।
और अभी देखो सोफ़ा कवर वगैरह बिछाई नहीं हूँ। मैं सोची अभी बिछाने वगैरह का जो काम है ना वो मैं आराम से बाद में भी कर सकती हूँ। फ़िलहाल जो है पोछा वगैरह का काम ना वो पहले निपटा लो। बच्चे अभी बैठ कर के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अपना अपना काम में लगे हुए हैं। मैं अनवी को भी कुछ होमवर्क दी हूँ कि चलो तुम कंप्लीट करो, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना जब तक मैं काम कर रही हूँ। दोनों बच्चों को अपने काम पे लगा दिया था। और सुबह का जो नाश्ता था ना वो हल्का फुल्का ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ कुछ हो गया था। ब्रेड वगैरह खा लिए थे और पतिदेव शायद हाँ इडली लेकर आए हुए थे तो उनका भी हो गया था, तो हम लोग भी इडली खा लिए थे। और सुबह में जैसे मैं बताई बहुत सारा काम भी था, तो इस वजह से नाश्ता बनाने का झमेला ही मैं नहीं रखी थी, क्योंकि बाहर तो खाना वगैरह है ही। सिंपल खाना खाई थी, सॉरी नाश्ता की थी। और अब बारी थी बाथरूम क्लीन करने का। तो सबसे पहले जो भी बाथरूम का क्लीनर स्क्रबर है ना उससे मैं सारे बेसिन को साफ़ की। और बेसिन वगैरह देखो साफ़ करने के बाद कितना ज़्यादा चमक उठता है ना। वैसे तो हमेशा ही होता है, बेसिन तो मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, डेली साफ़ कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन जो बाथरूम का फ़र्श वगैरह है वो भी नहाने वक्त हो जाता है, लेकिन लैट्रिन जो होता है ना मतलब वो साफ़ नहीं हो पाता है, वो वीकली ही होता है या फिर जिस दिन छुट्टी हो उसी दिन होता है। वो जिम्मेदारी इनका है, मेरा नहीं है। लेकिन आज मैं बोली कि नहीं भाई चलो किसी भी हालत में मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर मैंने पूरा अच्छे से बाथरूम को भी क्लीन किया, जो भी टाइल्स वगैरह था उसको भी रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ की। और एक बार साफ़ कर दो ना तो पूरा अच्छे से चमकने लग जाता है, अच्छा भी लगता है। एक बाथरूम में मैंने जो भी अपना पहले बेसिन वगैरह का काम था, फ़र्श वगैरह का काम था ना उसको निपटाई। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लास्ट में ये बाथरूम धोई हूँ। और अब जाके पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन हो गया है, तो मन को भी बड़ा सुकून मिल रहा है। बस वही है, नहाने से पहले एक बार अच्छे से फिर से थोड़ा सा ब्लीचिंग। और देखो मैं जब भी ना ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल करके ना धोती हूँ ना, या फिर हार्पिक वगैरह भी, मुझे ना स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे मतलब इरिटेशन होने लगता है या सफोकेशन जैसा होने लगता है, तो इस वजह से ना मैं धोती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। लेकिन एक बार ब्लीचिंग पाउडर से थोड़ा सा डाल करके धो दो ना तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, और जो भी जर्म्स वगैरह ना वो अच्छे से मर जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं बोली कि नहीं चलो भाई, नाक में अपना कपड़ा लगाया ताकि मुझे स्मेल ना हो। और उसके बाद मैं फिर लग गई हूँ साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं तुरंत नहाने चली गई थी, क्योंकि बाथरूम क्लीन करने के बाद ना हम लोगों का ऐसा है कि सब कुछ फिर नेल वगैरह कट करना पड़ता है। इस वजह से ना बाथरूम क्लीन करने के तुरंत बाद ही मैं नहाने चली गई थी। और गैस फिर उसके बाद रेडी होकर के हम लोग निकल पड़े थे। नहाने धोने के बाद ना यहाँ पे सब लोग रेडी हुए और उसके बाद आज की पार्टी के लिए निकल गए थे। वैसे तो आज साड़ी पहन के जाना था, लेकिन वहाँ पे फिर जा कर के वो सारी ब्लॉग आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट वाली में देखने को मिलेगी। बैक टू बैक सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखो अभी 11:20 होने वाला है, और आते आते हमें 11 बज गए थे। उसके बाद मैं आने के तुरंत बाद ही ना काम में लग गई थी, क्योंकि कर्टन्स वगैरह लगाई नहीं थी, तो वो सब भी लगाया। थोड़ा सा रूम को सिस्टमेटिक ढंग से किया, और थोड़े ही देर बाद ना तो आप देख सकते हो पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, और पूरा रेडी हो चुका है स्वागत करने के लिए। मतलब और मतलब वैसे तो बेटा भी आया तो बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। दिन भर की थकान में आपने देखा है कितना ज़्यादा भागम भाग था। फिर वहाँ भाग के गई, वहाँ पे सेलिब्रेट किया, बहुत सारा मस्ती किया। और बेटा आते आते ही सो गया था, तो उसको नेट लगा करके पहले तो सुला दी। उसके बाद यहाँ पे बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। और थोड़ी ही देर बाद फिर मेरी बहन आ गई थी। 12 बज रहा था, पूरा 12 बजे वो लोग आ गए थे। और मेरी एक्साइटमेंट और खुशी तो आप देख ही सकते हो, मेरे चेहरे पे झलक रहा है। और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो सो नहीं रही। पूरे दिन की थकान थी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रही थी। बोल रही थी नहीं मम्मा कब आएंगे कब आएंगे। मैं डांट भी रही थी कि जाके सो जाओ, लेकिन सो नहीं रही थी। और अब फाइनली वो लोग आ गए हैं, और आते ही मुझे आदू दिख गया। आदू को इतना ज़्यादा मतलब किसी करने का मन हो रहा था ना, क्योंकि वो सबसे छोटा है और क्यूट भी है, तो बहुत ही ज़्यादा देख करके खुशी हो रही थी सबको। साथ में मेरा भाई भी आया हुआ था। जो पीछे अभी आ रहे हैं ना वो मेरे भाई हैं, और अभी जो आए हैं वो मतलब मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड, और पीछे में मेरे भाई हैं। तो सब लोग आए हुए हैं ट्रिप पर। अभी छुट्टी है तो खैर वैकेशन मनाने के लिए आए हैं। मैं अपनी सिस्टर से बड़ी हूँ,
लेकिन आपको दिख रहा होगा कि वो कितनी बड़ी है ना। वीडियो में लग रहा होगा कि नहीं वही बड़ी है, लेकिन वो मेरे से छोटी है और भैया मेरे से बड़े हैं। यहाँ पे सब आए हुए हैं, सबका मतलब अभी आप मतलब एक्साइटमेंट आप देख सकते हो कितना नेक्स्ट लेवल का है। तो सब लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है और सब बोल रहे थे कि रूम वगैरह अच्छा है, इतना मतलब स्पेसियस है, तो एटलीस्ट कोई भी आएगा तो वैसे मतलब नहीं लगेगा। और यहाँ पे भैया आए हुए थे, उन्हीं के साथ मस्ती करी थी मैं, मतलब कुछ कुछ बोल रहे थे तो उनके साथ ना थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रही थी। सब लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज की बाद ना जो वीडियो आएगी ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आएगी, शॉर्ट वाली आएगी, और बीच बीच में बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह शूट भी नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलो आज का मेरी ये वीडियो कैसा लगा, दिन भर की भागम भाग वाली वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गए हैं और मेरी बहन का नज़र पड़ गया है, वीडियो शूट हो रहा है। तो वो बोली है वीडियो शूट हो रहा है, हम बोले हाँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।